everyone, welcome back to my channel PVO, that is प्रियंका विश्वकर्मा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? होप से सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है 9th of August और आज है रक्षाबंधन। यस, इसीलिए आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैंने फ्रेश हो गई, मतलब मैं फ्रेश हो गई एंड अभी मैं अपना जो बेड वगैरह सही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होंगी। आज पूरे दिन रक्षाबंधन में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरा ब्लॉग आया, सो एंजॉय इट without having any kind of gossip. Let's get started with the video. मेरी फ्रेंड है, वो मेहंदी लगाते हैं, मेरी नेबर है, वो मेहंदी लगाते हैं। तो कल मेरी भाभी लगा रही थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मम्मा भी लगाने लगी, तो फिर बहुत ज़्यादा रात हो गई क्योंकि मैं नहीं लगाई। मैं आज मेहंदी लगाने वाली हूँ। जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, बिलीव मी, मुझे एडिक्वेट टाइम नहीं मिला था रेडी होने के लिए, बट मैं क्या करूँ, मैं जैसे तैसे रेडी हो गई। मुझे प्रॉपरली बन बांधना था, गजरा लगाना था, जैसे तैसे मैंने क्लिप लगाया, बॉबी पिन्स लगाया और मैं निकल गई। मीन्स रेडी होके बाहर हॉल रूम में चली गई क्योंकि भाई बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मुझे रेडी होने में बहुत समय लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपने गणुपा को राखी बांधी है, क्योंकि मैं सबसे पहली राखी हर साल मैं अपने गणपति बप्पा को ही बांधती हूँ, फिर अपने भाई को बांधती हूँ, फिर मैं बाकी लोगों को बांधती हूँ। तो ये हर साल मेरा रहता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ। अब भाई को छुट्टी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा घाई कर रहा था, इसीलिए जैसे तैसे फास्ट मैंने राखी बांधी। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इतने जल्दी हम सब बड़े हो गए ना, और सबकी घर गृहस्थी बस गई है, सब अपने काम धाम में बिज़ी हो गए। कल तक मम्मा होती थी जिनके गोदी में बैठ के मम्मा हमें गाइड करती थी और हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे। मम्मा कहती थी पहले राखी बांधो, आरती उतारो, तो इन दिस वे। और आज मैं सोचती हूँ कि हम सब कितने बड़े हो गए, कितने जल्दी कितने बड़े हो गए। कभी कभार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बट क्या कर सकते, लाइफ का ये रूल ही है। हर स्टोरी ख़त्म होगी और एक नई स्टोरी की शुरुआत होगी। खैर, जो भी है, बहुत हैप्पी हूँ मेरे भाई के लिए, क्योंकि उसकी ये पहली राखी है शादी के बाद। बस वो हमेशा खुश रहे, वो मेरी रक्षा करे या ना करे, बट मैं हमेशा एक बड़ी बहन हूँ तो अपना कर्तव्य हमेशा निभाऊंगी। मैं उसकी रक्षा हमेशा करूँगी, क्योंकि हम जितना ही लड़े, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो यहाँ मतलब भाई ने तो मेरे को जो भी है कैश नहीं दिया, ऑनलाइन दिया। मैंने बांध लिया है अपने भाई को। उसको आज ऑफिस जाना था और उसको आज छुट्टी नहीं है, तो फिर ऑफिस जाना था, बहुत ज़्यादा घाई हो गया था। मैंने उसको फटफट राखी बांधा, क्योंकि मुहूर्त बहुत कम था इस बार, मुहूर्त बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, तो फटफट उसको बांध लिया। सबसे पहले मेरी एक आदत है ना कि हर बार मैं गणपति बप्पा को पहली राखी बांधती हूँ, फिर अपने भाई को बांधती हूँ, उसके बाद मैं सबको बांधती हूँ राखी। इसलिए मैंने उसको बोला कि सुबह सुबह मैं तुझे बांध लेती हूँ, उसके बाद मुझे सब जगह में जाना है राखी बांधने के लिए। तो मैं रेडी हो गई। मैंने गेट रेडी विथ मी शूट नहीं कर पाई प्रॉपर वाला, थोड़ा बहुत मेकअप जो भी किया मैंने वो आप लोग के साथ शेयर किया है। अभी बहुत सारे भाई लोग मेरे बाकी हैं, चलो उनको राखी बांध के आते हैं। तो सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मेरी एक आदत है, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, मैं पहले वो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। अन्न ग्रहण तभी ही करती हूँ। तो राखी बांधने के बाद मम्मा ने बोला कि मैंने चाय बना लिया, चाय बिस्किट खा लो। वैसे तो मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, बट उन्होंने बोला तो मैंने पी लिया। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती हूँ, इसलिए बीच बीच में ब्लैक कॉफ़ी पीना मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने 2 टोस्ट खाया, चाय पिया। उतने में मेरे फ्रेंड का कॉल आया। मेरा कॉलेज फ्रेंड है जिगर, जो कि दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, भाई से बढ़ के है। ये बंदा कॉलेज छोड़े इतना टाइम पर एक भी साल कभी मिस नहीं करता है, हर साल राखी बनवाने आता है। रेडी हो गई हूँ और मैं, मेरी एक आंटी है
उनके लड़कों को भाई मानती हूँ तो उन्हें बांधने के लिए राखी आई हूँ। तो बांधने के बाद मैं मेरे सारे कज़न्स को बांधूँगी क्योंकि वो लोग फ्री नहीं थे, तो इसीलिए अभी बांधूँगी। तो चलो मिलते हैं। सो मैं आंटी के घर में पहुंच गई। पहुंचते ही आंटी ने मुझे समोसे और मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी ऑफ़र की थी। मैंने आंटी को मना किया था क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, बट आंटी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने खा लिया। और फिर मैंने राखी बांध ली आंटी के लड़कों को, अभिषेक और आदि, जिनको मैं जब से मिली हूँ तब से मैं इनको राखी बांधती हूँ। अगर ये आउट ऑफ स्टेशन नहीं होते तो मैं इनको राखी बांधना नहीं भूलती हूँ। क्योंकि जब आंटी फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी उन्होंने मुझे बोला, प्रियंका मुझे लड़की नहीं है तो मैं तुझे अपनी बेटी जैसी मानती हूँ। अगर तू मेरे बच्चों को राखी बांध रही तो एंड तक ये रिश्ता निभाना, कहीं पे भी रहेगी मेरे बच्चों को राखी बांधना। तो फिर मैं कहीं पे भी रहती हूँ, अगर ये लोग मुंबई रहते हैं, अगर ये लोग गांव नहीं जाते तो मैं इन लोग को राखी बांधती ही हूँ। और ये लोग को देख के भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लोग कितने छोटे थे कितने बड़े हो गए आज। मेरा ना पता नहीं यही मेरे माइंड में बार बार क्यों आ रहा था, क्योंकि ना ये आदि इतना छोटा था, मैं उसको पढ़ाती थी, मैं उसको डांटती थी, चिल्लाती थी, पढ़ता नहीं था तो बहुत छोटा था। आज मैं आंटी से कह रही थी कितने जल्दी सब बड़े हो जा रहे। मुझे आज देख के वही फील हो रहा था कि यार मतलब कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को देख के। और मेरे लिए ना दिल के रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ना बहुत ही फैमिली वाली लड़की हूँ। अभी मैंने राखी पहना लिया, मतलब बांध दी यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ मेरी नानी के घर मेरे कजन्स को बांधने के लिए। लेट हो गया है। सो नानी के घर में पहुंच के कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करी, क्योंकि वीडियोस में नहीं ले पाई हूँ, इसीलिए जितना हो सके मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एंड आपको पता है कैसे ना एक रक्षाबंधन के दिन ना एक रश हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ मैं इन डिटेल दिखा पाऊँ। बिकॉज़ इस बार का ऐसा था कि मुहूर्त का टाइम बहुत ज़्यादा कम टाइम था। कई जगह में जैसे यूपी साइड में था कि हम 5:47 से लेके 1:23 दोपहर तक का बांध सकते हैं। और कई जगह पे जैसे अकॉर्डिंग टू द अगर मराठी लोगों के हिसाब से देखा जाए, जैसे हम लोग तो महाराष्ट्रन है तो वो भी हम लोग फॉलो किए। जैसे उसमें ऐसा था कि 9:30 से लेके 11:08 सुबह राहु काल पड़ रहा था, भद्रा नहीं पड़ा था, राहु काल पड़ रहा था। तो फिर उस समय में नहीं बांधना राखी, उससे पहले या उसके बाद में बांध सकते। तो मैंने दोनों को सोच समझ के मैंने राखी बांधा है, क्योंकि मुझे दोनों रिवाज फॉलो करना है, मेरे ससुराल वाला भी मेरे मायके वाला भी। आई डोंट वांट कि किसी को भी मैं हर्ट करूं। एंड फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फॉलो माई कल्चर एंड रिचुअल। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर कल्चर ही और रिचुअल ही फॉलो करूं। अगर मैं बात करूं तो मैं बंगाली ट्रेडिशन भी फॉलो करती हूँ, रिचुअल्स भी फॉलो करती हूँ, मराठी भी करती हूँ, यूपी साइड का भी करती हूँ। बहुत समय ऐसा आ जाता है कि जैसे पंजाबी लोग के कुछ फेस्टिवल्स है, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, मैं दरगाह जाती हूँ। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि क्या कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर मेरा ही रिलीजन फॉलो करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी। एंड मैंने बोला ना कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लव एंड बॉन्डिंग विच आई एम हैविंग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बस वही चीज़ है जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने आप लोग को दिखाया। कुछ ऐसे भी था, मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बिकॉज मैंने जो ड्रेस वेयर किया है ना इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पता नहीं क्यों। या तो इसलिए क्योंकि देखो घर में ना लोअर और टी शर्ट पहनने की आदत है, मे बी उसकी वजह से, वट एवर द रीज़न इज़। ठीक है, होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।